इस पूरी दुनिया में जितना दुख शराबी को आता है, भोगी को आता है, विषयी को आता है ना, उससे 1000 गुना दुख अहंकारी को आता है। इंसान जितना अहंकारी होता है, इंसान जितना स्वाभिमानी होता है, इंसान जितना अपनी प्रशंसा सुनने का उत्सुक होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, उदास, मायूस और मनहूस होता है। अहंकारी इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या है जानते हो? वो हर एक चीज़ और हर एक इंसान को अपने कंट्रोल में लेना चाहे। किसी भी एडिक्शन को छोड़ने का बेस्ट तरीका यही है कि आप एक साथ उसको छोड़ दीजिए। कंट्रोल डोपामिन बिफोर इट कंट्रोल्स यू। जो लोग अहंकारी होते हैं ना, वो खुद के लिए तो एटम बॉम्ब होते हैं, लेकिन समाज के लिए एक बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं। आनंद शब्द का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जानते हो? सुख। हैप्पीनेस शब्द का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जानते हो? प्लेजर। सेरोटोनिन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है जानते हो? डोपामिन। डोपामिन इतना पावरफुल है कि वो आपकी एक बार की हरकत को भी आजीवन एडिक्शन में तब्दील कर सकता है। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि आप यदि खाते वक्त स्मार्टफोन्स का उपयोग करते हैं ना, वो आपके डाइजेशन पावर को 25 से 30% कम कर देता है। टॉयलेट में बैठकर यदि स्मार्टफोन्स का उपयोग करते हैं ना, तो लंबे समय में आपके इंटेस्टिन्स की जो कैपेसिटी है ना, वो 25 से 30% कम हो जाती है। आप जितने विषय भोग भोगते हैं ना, उतना आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक रिसर्च किया था जिसमें मालूम पड़ा कि आप मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बातचीत करते हैं, पढ़ते हो, बिजनेस डील करते हो, इवन आप सोते हो, खाते हो या कुछ भी, आपने 1 सेकंड के लिए भी अपने मोबाइल को देख लिया ना, तो दूसरी बार आपको अटेंशन आने में 30 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। सन्यासी भोगी बनता है ना, तो वो महाभोगी बनता है। स्वामी जी, आपने न्यूरो साइंस का ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, उनके बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, तो आज का सेशन मैंने न्यूरो साइंस के ऊपर प्रैक्टिकली बात करनी है। तो आप मुझे बताइए, ये डिप्रेशन और ये स्ट्रेस है, उनको प्रैक्टिकली आपका न्यूरो साइंस, आपने जो ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, वो न्यूरो साइंस क्या कहना चाहते हैं और आपने क्या एक्सपीरियंस लिया हो ये डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में? देखिए, पहले तो आपने जो बताया, मैं उस विषय में बताना चाहूँगा कि मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग दृष्टिकोण से नहीं देखता। साइंस ने क्या किया है, हमारे ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई, उसको आज साइंस ने क्या किया है? वैलिडेट किया है। हमारे वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम में जो बातें हैं, उसको आज साइंस वैलिडेट करता है। साइंस ने कुछ नया इन्वेंशन नहीं किया, बल्कि हमारे जो ग्रंथों में जो बातें थी ना, उसको आधुनिक ढंग से डिस्कवर किया है। देखिए, इन्वेंशन और डिस्कवरी में बहुत ही इम्तियाज़ है। डिस्कवरी यानी जिसका अस्तित्व ऑलरेडी है, उसको खोजकर आप बाहर लाते हैं। इन्वेंशन यानी जिसका अस्तित्व है ही नहीं, उसको आप अपनी बुद्धि से नया निर्माण करके, नया सर्जन करके बाहर लाते हैं। तो साइंस ने कुछ नया इन्वेंशन नहीं किया। जैसे कि आप मानिए कि क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने अमेरिका की इन्वेंशन नहीं की, उसने अमेरिका की डिस्कवरी की, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी पहले से था। वैसे ही साइंस ने कुछ नया इन्वेंशन नहीं किया। जो हमारे सदग्रंथों में जो बातें उल्लेखित है, उसको नए तरीके से डिस्कवरी लाके बाहर लाया है। और इसीलिए ही देखिए, आज कभी कभार होता क्या है कि कभी कभार धार्मिक लोग साइंस का बहुत खंडन कर देते हैं, कभी कभार साइंस के लोग धर्म का खंडन कर देते हैं। ये दोनों गलत है। जो धार्मिक लोग साइंस का खंडन करते हैं ना, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि भैया, हमारे जो सदग्रंथ है, वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवतम, वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक ग्रंथ है। जब हम हमारे ग्रंथों की बात करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भैया, ये साइंस को निर्माण करने वाला कौन है? हम और आप जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उस परमात्मा ने ही तो साइंस को क्रिएट किया है। तो जब आप साइंस का खंडन करते, तो इनडायरेक्टली हम भगवान का भी खंडन करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों की जी। होती है। और अब जो साइंटिस्ट लोग, जो जितने भी साइंस के बैकग्राउंड में से आ रहे हैं ना, वो लोग कहते हैं ना कि, मैंने ऐसे कई लोग देखे जो कहते हैं कि आई एम ए मैन ऑफ साइंस, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ऐसे बेवकूफ़ के लिए मेरी एक ही बात है, जो साइंस के बैकग्राउंड में से आ रहा है, जो ये कहते हैं ना कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं रखता,
भैया मैं आपको इस शताब्दी के 100 महानतम वैज्ञानिकों का नाम दे सकता हूँ जो भगवान पर विश्वास रखते हैं। फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन टू गैलीलियो गैलीली टू थॉमस अल्वा एडिसन, जगदीश चंद्र बोस, ऐसे 100 से अधिक वैज्ञानिक जो दुनिया के महानतम वैज्ञानिक हैं जो भगवान पर विश्वास रखते हैं। तो अब मैं और आप कौन सी खेत की मूली है जो भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे? देखिए, न्यूरोलॉजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजिकल साइंस, फिलोसॉफिकल साइंस, साइकोलॉजिकल साइंस, इन जितने भी साइंस है ना, उन्होंने मुझे भगवान के प्रति, भगवान को समझने में बहुत ही सहायता की है। आप अक्सर देखेंगे तो मैं जितना न्यूरो साइंस में मैं खुद जितनी गहराई में गया हूँ ना, उनको उसमें मुझे भगवान को समझने में सहायता मिली है। मेरी जहन में, मेरे दिलो दिमाग में अध्यात्म के प्रति जितनी भी कशीदगी थी, जितने भी कश्मकश थे, जितनी भी असमंजसताएँ थी, दुविधाएँ थी, जितने भी प्रेडिकामेंट्स थे, उनका निकंदन करने में अध्यात्म ने मुझे साइंस ने मेरी बहुत ही सहायता की है। इसीलिए आज भी जितने भी न्यूरोलॉजिकल साइंस पब्लिश होते हैं ना, उसमें से अक्सर न्यूरोलॉजिकल रिसर्च को मैं बारीकी से पढ़ता हूँ। आज भी हमारी शिनाख्त में ऐसे कई डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और सर्जन्स हैं जिनके साथ हम बारीकी से इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं धर्म और स्पिरिचुअलिटी को अलग दृष्टिकोण से नहीं देखता। अब आपने जो प्रश्न पूछा, क्या न्यूरोसाइंस स्ट्रेस और डिप्रेशन के विषय में क्या कहता है, इसके लिए मैं आपको न्यूरोसाइंस में थोड़ी गहराई से ले जाना चाहूँगा। और इसके लिए मैं आपको डोपामिन और सेरोटोनिन क्या है, ये दो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उसके विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको बता दूंगा कि पहले से ये धारणा मत कर लेना कि ये तो न्यूरोसाइंस का विषय है, हमारे लिए क्या कामना है, हम इसको समझ नहीं सकेंगे। पहले से इतना कॉन्फिडेंस भी कम मत कर देना कि भैया ये तो साइंस का विषय है, हमारे भी जहन में क्या आएगा। देखिए, जब हम शिकागो में पढ़ते तो ये न्यूरोसाइंस का विषय हमें उसमें हमारी बहुत ही दिलचस्पी थी, और डोपामिन और सेरोटोनिन का कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही प्रिय था। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के इस सेशन को, यदि आप डोपामिन और सेरोटोनिन के बीच क्या फ़र्क है, यदि आप बारीकी से समझ लेंगे ना, तो आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। इंसान के जीवन में हेल्थ भी आएगा, वेल्थ भी आएगा और स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, यदि कोई इंसान डोपामिन और सेरोटोनिन के कंसेप्ट को बखूबी समझकर अपने जीवन में अपना लेगा। इस टॉपिक को मामूली समझने की चेष्टा मत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोपामिन और सेरोटोनिन में क्या फ़र्क है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि ये हैप्पी हार्मोन्स है, ये एंडोर्फिन्स है। डोपामिन और सेरोटोनिन में बहुत ही फ़र्क है, बहुत ही इम्तियाज़ है। देखिए, डोपामिन यानी सुख, सेरोटोनिन यानी आनंद। अब आप कहेंगे सुख और आनंद तो एक जैसे ही शब्द लगते हैं। देखिए, दोनों संस्कृत शब्द है, सुख और आनंद। डोपामिन का जो सुख है, जिसको इंग्लिश में हम प्लेजर कहते हैं, और सेरोटोनिन का जो आनंद है, जिसको इंग्लिश में हम हैप्पीनेस कहते हैं। डोपामिन और सेरोटोनिन के बीच 3 महत्वपूर्ण फ़र्क है। डोपामिन का जो सुख है वो शॉर्ट टर्म है और लिमिटफुल है, जबकि सेरोटोनिन का जो आनंद है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है और लिमिटलेस होता है। डोपामिन का जो सुख आता है वो हमेशा फियरफुल होता है, यानी कि डोपामिन के सुख में हमेशा दुख होता है और हमेशा भय होता है। सेरोटोनिन के आनंद में न तो कभी दुख होता है, ना ही कोई भय होता है। तीसरा फ़र्क ये है, डोपामिन का सुख हमेशा एडिक्शंस क्रिएट करता है, जैसे कि आपने सुना होगा चॉकोहॉलिक, एल्कोहलिक। सेरोटोनिन के आनंद में से कभी भी एडिक्शन पैदा नहीं होता। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने सेक्स का आनंद लिया, तो सेक्स का आनंद कितने समय चलेगा भैया? 10-15 मिनट के लिए। खाने का आप आनंद ले रहे हैं, कितने समय चलेगा? जितने टाइम पेट में हमारा 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा। आपने शराब पीने का सुख लिया, कितने समय चलेगा? 10 से 15 मिनट तक। तो ये सब डोपामिन के सुख है, हमेशा लिमिटफुल होते हैं। सेरोटोनिन का आनंद हमेशा लिमिटलेस होता है। लॉन्ग टाइम रहता है। दूसरा फ़र्क मैंने ये कहा कि डोपामिन के सुख में से एडिक्शंस क्रिएट होते हैं। आप शराब पिएंगे तो आप उसके आदती हो जाएंगे, आप मैस्टरबेशन करेंगे तो आप उसके आदती होंगे। सेरोटोनिन के सुख में से कभी भी आप आदती नहीं बनेंगे। तीसरा फ़र्क ये है, डोपामिन का सुख हमेशा फियरफुल होता है,
और दुख वाला होता है। जैसे आप शराब पिएंगे तो उसके पीछे आपको भय रहेगा, क्या? आपकी लीवर या किडनी फेल हो जाएगी। आप अधिक मैस्टरबेशन करेंगे तो उसका भय आपके पीछे छुपा है, क्या? एक दिन आपके शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। तो डोपामिन के सुख में हमेशा भय है, सेरोटोनिन के सुख में कभी भी भय नहीं है। तो ये पहला फ़र्क है। अब आप मुझे ये सोचते होंगे कि डोपामिन और सेरोटोनिन के बीच फ़र्क जानना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डोपामिन और सेरोटोनिन के बीच फ़र्क जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस पूरी कायनात में जीव प्राणी मात्र किसकी खोज में है? आनंद की खोज में है। हम सब लोग हमेशा आनंद में रहना चाहता है, लेकिन आप जानते हो क्या? आनंद शब्द का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जानते हो? सुख। हैप्पीनेस शब्द का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जानते हो? प्लेजर। सेरोटोनिन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जानते हो? डोपामिन। इसीलिए इनडायरेक्टली यदि मैं आपको बताऊं तो आप जितने विषय भोग के आनंद लेते रहेंगे, जितने सांसारिक सुख लेते रहेंगे ना, आप इतना ही परम आनंद से दूर होते जाएंगे। अब आप सोचते होंगे भैया हम जितना विषय भोग के सुख लेते रहेंगे वैसे हम परम सुख से कैसे दूर हो जाएंगे? तो उसके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल से मान लीजिए कि किसी ने सेक्स का सुख लिया, किसी ने मैस्टरबेशन का सुख लिया, किसी ने शराब पीने का सुख लिया। तो इनिशियली क्या होगा? आपका डोपामिन का ग्राफ बढ़ जाएगा। जितना बढ़ेगा इतना ही आपका डोपामिन का ग्राफ नीचे आ जाएगा। अब जितना नीचे आएगा उतनी आपको दुख की फीलिंग होगी। मान लीजिए कि आपका डोपामिन बेस लाइन पर था, 100 पर था, तो आपने सेक्स किया, शराब पिया तो 200 पर चला गया। थोड़ी ही देर में वो -200 पर आ जाएगा और फिर आपको दुख की अनुभूति होगी। इसमें दो चीज़ें हैं, जितना आपका डोपामिन का ग्राफ ऊपर जाएगा ना उतना ही नीचे जाएगा, और दूसरा जितना जल्दी ऊपर जाएगा ना, यानी कि जितना जल्दी आपको सुख देगा ना उतना ही जल्दी आपको दुख भी देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप जितना विषय भोग का सुख लेते रहेंगे ना उतना ही आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। ये है जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन कैसे हमें डिप्रेशन की खाई में ले जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए कोई भी एक्शन एडिक्शन में कैसे तब्दील होता है, जानते हो? कोई भी एक्शन एडिक्शन में कैसे तब्दील होता है, जानते हो? फिर वो छोटे से छोटा एडिक्शन हो या बड़े से बड़ा एडिक्शन हो। आपको चाहे चाय पीने का एडिक्शन हो, शराब पीने का हो, नॉनवेज खाने का हो, ड्रग्स लेने का हो, मोबाइल का एडिक्शन हो गया हो, आपको मैस्टरबेशन का एडिक्शन हो गया हो, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो गया हो, सेक्स का एडिक्शन हो गया हो, अरे आपको अपनी प्रशंसा सुनने का एडिक्शन हो गया हो, दूसरों को अपने कंट्रोल में लेने का एडिक्शन हो गया हो। इस दुनिया का कोई भी एडिक्शन का कारण क्या है, जानते हो? छोटे एडिक्शन हो या बड़े, सभी एडिक्शंस का मूल एक ही है और वो है डोपामिन। डोपामिन की वजह से ही एडिक्शंस क्रिएट होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए कि किसी ने मैस्टरबेशन कर दिया, किसी ने हस्त मैथुन किया, तो होगा क्या? शुरुआत में उसका डोपामिन का ग्राफ ऊपर चला जाएगा, उसको सुख की अनुभूति होगी। थोड़े ही समय के बाद उसका डोपामिन नीचे चला जाएगा, फिर उसको दुख की अनुभूति होगी। अब डोपामिन क्या कहेगा? भैया अगली बार मैस्टरबेशन किया था तो बहुत सुख आया था, अगली बार शराब पिया था तो बहुत सुख आया था। डोपामिन कहेगा एक बार और कर ले। लेकिन आप क्या कहेंगे? भैया अब दुख की फीलिंग होती है। डोपामिन कहेगा नहीं, आखिरी बार तू मुझे सेक्स की फीलिंग करा दे, आखिरी बार तू मुझे शराब की फीलिंग करा दे, आखिरी बार मुझे मेरी प्रशंसा सुनने दे, फिर मैं कभी भी मैं सेक्स का नाम नहीं लूँगा। आप क्या करेंगे? बेवकूफ़ बनकर डोपामिन की बात में आ जाएंगे। आप फिर से सेक्स कर लेंगे, मैस्टरबेशन कर लेंगे, पोर्नोग्राफी देख लेंगे, या फिर आप कुछ शराब पी लेंगे। डोपामिन ऊपर चला गया, फिर नीचे आ जाएगा। धीरे धीरे डोपामिन क्या करेगा? आपकी छोटी सी छोटी एक्शन को भी, छोटी सी छोटी सोच और हरकत को भी भयंकर में से भयंकर एडिक्शन में तब्दील कर देगा। डोपामिन इतना पावरफुल है कि वो आपकी एक बार की हरकत को भी आजीवन एडिक्शन में तब्दील कर सकता है। ये है डोपामिन कितना पावरफुल है ना, इसकी मैं आपको बात करता हूँ। अब अक्सर होता क्या है, जब भी लोग डोपामिन के एडिक्टर हो जाते हैं ना, जब भी लोग डोपामिन के एडिक्टर हो जाते हैं, इसमें होता क्या है? मान लीजिए कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, मैंने देखे हैं, जिन्होंने पहली बार चाय पी थी टेस्ट करने के लिए। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पहली बार चाय को फ्रेशनेस
लेने के लिए पी थी, आजीवन चाय के आदती हो गए। अब ऐसा माजरा हो चुका है उनके जीवन में कि दिन में 10-10 कप चाय की पिए बिना नहीं रह सकते। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पहली बार गलती से किसी महिला को रास्ते में देख ली थी, फिर उसी महिला के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि उसी महिला को देखकर वो बलात्कार करते। इस दुनिया में ऐसे कई लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन एक बार क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा के कारण किया था, वो उसके इतने एडिक्टेड हो गए कि पूरी ज़िंदगी मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो गए। एक बार चालू किया हुआ गलती से कार्य लाइफ टाइम की गलती बन जाता है। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शराब एक बार पिया था, फिर वही शराब उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। एक बार पिया होगा या तो कोई दोस्त या नज़दीक कोई जो अपने आजू बाजू कोई रहता है तो उन्होंने एक बार ट्राई करवाया होगा या पिलाया होगा, तो वो लाइफ टाइम का गलती या लाइफ टाइम की एक गुनाह बन जाता है अपने। जी, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो एक बार झूठ बोले थे परिस्थिति के कारण। मान लीजिए कि किसी के साथ कुछ डील करने थे इसलिए गलत बोलना पड़ा, लेकिन वही झूठ बोलने की आदत इतनी बन गई कि दिन में 1000 बार झूठ बोलने की आदत ही हो गई। हर बात में झूठ बोल जी, देते। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 1-2 बार अपनी प्रशंसा सुनी थी, फिर अपनी प्रशंसा सुनने की इतने आदती हो गए कि कभी कभार तो इंसान डोनेशन भी इसलिए देता है ताकि प्रशंसा मिले, पैसा देकर प्रतिष्ठा खरीदना चाहता है। ऐसे कई लोग हमने इस दुनिया में देखे हैं कि जो अपना ईमान बेचकर इसकी आदती बन गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डोपामिन चीज़ बहुत ही खतरनाक है और डोपामिन किसी को भी नहीं छोड़ता, फिर वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो, मर्द हो या महिला हो, देश में रहता हो या विदेश में रहता हो, गांव में रहता हो या शहर में हो। यदि आप डोपामिन के एडिक्टेड हो चुके तो इसमें से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। रिसर्च ये बताता है कि 99% लोग इस दुनिया में डोपामिन के जो आदती बन गए ना, फिर उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। डोपामिन का एडिक्शन इतना भयंकर है, इतना भयंकर है हमारे जीवन में। अब मैं आपको इससे भी आगे फैनिल जी बताना चाहूँगा कि डोपामिन की जो क्रेविंग्स होती है ना, हमारी जहन में जो डोपामिन की क्रेविंग्स होती है ना, वो हमारे ब्रेन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुकसान करते हैं। आप जितना विषय भोग भोगते रहेंगे ना, इतना ही आपका ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाएगा। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है जानते हो? वो हमारे ब्रेन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। आपको क्या सही है, क्या गलत है, क्या सार है, क्या आसार है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान देता है। आप जितने विषय भोग भोगते हैं ना, उतना आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है। इंसान फिर लंबा समय का नहीं सोच सकता। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी को शराब पीने की आदत बन गई है, तो होगा क्या, इनिशियली उसको शराब पीने से आनंद मिलेगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसफंक्शनल होने लगेगा। उसका ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। अब क्या होगा, उसको ये कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है। आप उनको कहेंगे शराब पीने से आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपका लीवर फेल हो जाएगा, आपका ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। जिसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो चुका है ना, वो कभी भी साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं देख पाएगा। अब इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप साइड इफ़ेक्ट्स को देख नहीं सकते तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगी। आप शराब पीकर जिसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाएगा ना, जो अधिक बार सेक्स करेगा, जो अधिक बार मैस्टरबेशन करेगा, पोर्नोग्राफी देखेगा, उन सभी का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे डिसफंक्शनल होने लगता है, जो उनको पता ही नहीं रहता। और धीरे धीरे जितना उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसफंक्शनल होगा, उसको सार असार का ज्ञान ही नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितना आप विषय भोग का आनंद लेते रहेंगे ना, उतने आप बुद्धिहीन होते जाएंगे। इस पर एक रियल रिसर्च हुई है। 10,000 लोगों पर ये रिसर्च किया गया था जिनको किसी भी किस्म का एडिक्शन हो। मान लीजिए किसी को हस्त मैथुन करने का एडिक्शन हो या किसी को शराब पीने का एडिक्शन हो। ऐसे 10,000 लोगों को चयनित किया गया था। ऐसे 10,000 लोगों को चयनित किया गया था और उनको 6 महीने के बाद मॉनिटर किया गया था कि उनको शराब के एडिक्शन से या फिर अधिक मैस्टरबेशन के एडिक्शन से क्या नुकसान होता है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। 6 महीने के बाद
उनके एडिक्शन की वजह से उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ हिस्से तक डिसफंक्शनल हो गया था। इसकी वजह से वो सार असार का ज्ञान नहीं पहचान सकते थे। उनकी मेमोरी 20 से 25% कम हो गई थी। जानते हो क्यों? एडिक्शन की वजह से। आपको शराब पीने का एडिक्शन हो, सेक्स का एडिक्शन हो, मैस्टरबेशन का, पोर्नोग्राफी का, मोबाइल का एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डिसफंक्शनल कर देगा और इसकी वजह से आपकी मेमोरी 20-25% कम हो जाएगी। एक दूसरा रिसर्च किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक रिसर्च किया था जिसमें मालूम पड़ा कि आप मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बातचीत करते हैं, पढ़ते हो, बिजनेस डील करते हो, इवन आप सोते हो, खाते हो या कुछ भी, आपने 1 सेकंड के लिए भी अपने मोबाइल को देख लिया ना, तो दूसरी बार आपको अटेंशन आने में 30 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। आजकल कई बच्चे शिकायत करते हैं ना, हमें अटेंशन नहीं रहता पढ़ने में। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, आप कोई भी एक्टिविटी करते वक्त 1 सेकंड के लिए भी मोबाइल को देख लेंगे ना, फिर दूसरी बार आपको अटेंशन आने में 30 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। आजकल इतने बेवकूफ़ लोग पैदा हुए हैं, खाते खाते भी रील्स देखते रहेंगे, खाते खाते भी किसका मैसेज आया। अरे वहाँ से भी आगे मैं आपको बताता हूँ, कई लोग तो टॉयलेट में जाते हैं, मल विसर्जन करते वक्त भी रील्स देखते जाएंगे, मूवीज़ देखते जाएंगे। अरे भैया, जैसे खाने का एक आनंद होता है ना, वैसे भी मल विसर्जन का भी एक आनंद लेना चाहिए। खाने का जैसे आनंद होना चाहिए, वैसे निकाल का भी एक आनंद होना चाहिए। निकालते वक्त भाई आप क्यों ये सब स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं? रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि आप यदि खाते वक्त स्मार्टफोन्स का उपयोग करते हैं ना, वो आपके डाइजेशन पावर को 25 से 30% कम कर देता है। इससे भी आगे आप टॉयलेट में बैठकर यदि स्मार्टफोन्स का उपयोग करते हैं ना, तो लंबे समय में आपके इंटेस्टिन्स की जो कैपेसिटी है ना, वो 25 से 30% कम हो जाती है। देखिए फैनिल जी, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ पे ये प्रूव हुआ है कि इंसान जितना अहंकारी होता है, इंसान जितना स्वाभिमानी होता है, इंसान जितना अपनी प्रशंसा सुनने का उत्सुक होता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, उदास, मायूस और मनहूस होता है। मेरा ये स्टेटमेंट आपको एक्सट्रीम ज़रूर लगेगा, लेकिन रिसर्च ये बताता है कि जितने भी लोग अहंकारी है ना, उसमें से 80 से 90% लोग क्रोनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। मैं आपको न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ ये कैसे होता है। मान लीजिए कि डोपामिन का बेस लाइन है 100 पॉइंट्स, डोपामिन का बेस लाइन है 100 पॉइंट्स, तो आपको शराब पीने से आपका डोपामिन चला जाएगा 150 तक, सेक्स करने से आपका डोपामिन जाता है 200 तक। तो इसका अर्थ ये हुआ शराब से ज़्यादा सेक्स में सुख है। आप किसी इंसान ने किसी महिला के साथ नया प्रेम किया, तब उसका डोपामिन चला जाता है 500 तक। किसी ने कोई ड्रग्स लिया, तब उसका डोपामिन चला जाता है 1200 तक। इसके भी आगे जब इंसान अपनी प्रशंसा सुनता है ना, तब उसका डोपामिन चला जाता है 2000 तक। डेडलाइन 100 तक की है? नहीं, बेस लाइन 100 तक की है, तो 2000 तक चला गया। अब जब इंसान अपने ही किए हुए कार्यों की प्रशंसा सुनता है ना, अपने ही किए हुए कार्यों का आनंद उठाता है ना, तब उसका डोपामिन चला जाता है 3000 तक। जब वो अपनी प्रशंसा सुनता है तब 2000 तक। जब इसको हम कहते हैं कर्तृत्व का राग, जब अपने किए हुए कार्यों का आनंद उठाता है तब 3000 तक चला जाता है। 20 से 30% ज़्यादा हो जाता है। तो अब नॉर्मल इंसान क्या सोचता है? भैया शराब से ज़्यादा सुख सेक्स में है, सेक्स से ज़्यादा सुख नए प्रेम में, नए प्रेम से ज़्यादा सुख ड्रग्स में है, ड्रग्स से ज़्यादा सुख प्रशंसा सुनने में है, प्रशंसा सुनने से भी ज़्यादा सुख अपने किए हुए कार्यों को दोहराने में है। आप सोचते होंगे सही बात है, लेकिन ये भी सही बात है कि जितना ज़्यादा आपका डोपामिन ऊपर जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा नीचे भी गिरेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो इंसान सबसे ज़्यादा अपने किए हुए कार्यों का आनंद उठाना चाहता है ना, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है। सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड वो इंसान ही होता है जो अपने किए हुए कार्यों का आनंद उठाना चाहता है। बाहर की दृष्टिकोण से ये सब समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि हम तो भैया हमारी प्रशंसा सुनते हैं, हमारी प्रशंसा सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन में बहुत ही गलत तरीके से डिप्रेशन को इनवाइट करता है। देखिए
इस पूरी दुनिया में जितना दुख शराबी को आता है, भोगी को आता है, विषयी को आता है ना, उससे 1000 गुना दुख अहंकारी को आता है। बराबर, सही बात है। इस दुनिया में जितना डिप्रेशन में शराबी, भोगी और विलासी जाता है ना, उससे 1000 गुना डिप्रेशन में अहंकारी जाता है। अहंकार आसक्ति को पैदा करती है। न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये बताती है कि जितने भी लोग अहंकारी है ना, वो आसक्ति वाले भी होंगे। मान लीजिए कि आज कोई इंसान अहंकारी है लेकिन उसके अंदर काम की वासना नहीं है, तो एक दिन उसका अहंकार उसके अंदर काम की वासना पैदा कराएगा। सूनर और लेटर, आज या कल, उसका अहंकार उसके अंदर काम की वासना को पैदा कराएगा। और जिसके अंदर काम और आसक्ति और अहंकार दोनों है ना, वो इंसान खुद के लिए तो डेंजरस है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी डेंजरस है। उसके अहंकार और आसक्ति के बीच कोई भी इंसान आएगा ना, उन सबको उड़ाना चाहेगा। इसलिए अहंकार और आसक्ति वाला इंसान शैतान के तुल्य ही, फिर वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो। इसमें होता क्या है, देखिए कि अक्सर हमारे जहन में ऐसा होता है कि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हिटलर ही अहंकारी था। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि कंस ही अहंकारी था, शिशुपाल ही अहंकारी था, रावण ही अहंकारी था। ऐसा नहीं है। अहंकारी लोग ज़रूरी नहीं है कि वो घातक ही होते हैं या फिर पावरफुल ही होते हैं या शक्तिशाली होते हैं। कभी कभार बाहर से शांत और सरल दिखने वाला लोग भी अहंकारी हो सकते हैं। अहंकारी इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या है जानते हो? वो हर एक चीज़ और हर एक इंसान को अपने कंट्रोल में लेना चाहेंगे। और जो इंसान हर एक चीज़ और हर एक व्यक्ति को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ना, वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। अहंकारी लोग बाहर से अपने आप को शेर दिखाते हैं, लेकिन अंदर से होते हैं गीदड़। वो गधे की बात सुनी, याद है ना आपको? गधा, वो गधा जो ओढ़ के आया था क्या, शेर की खाल है। एक दिन चला गया किसी के खेत में चरने के लिए, लोगों ने सोचा अरे ये तो शेर है, शेर है, सब लोग भाग गए। अब ये गधे ने तो चरनी शुरू कर दी, चरता रहा। फिर लोगों को शंका होने लगी, अरे ये तो गधा है या शेर है। फिर लोगों ने समझाया अपने आप को, ये शायद घास के बीच किसी जानवर को खाता होगा। गधा तो खाता रहा, बहुत ही आनंदित हो गया, गदगदित हो गया। गदगदित होकर जैसे ही गधे ने अपना मुंह आसमान की ओर फाड़ा, लोगों को मालूम पड़ गया अरे ये तो शेर नहीं गधा है। लोगों ने इतना पीटा कि शेर की खाल तो छूट गई, लेकिन अपनी खाल भी छूट गई। तो अहंकारी लोगों भी ऐसे ही होते, बाहर से अपने आप को दिखाते हैं शेर, लेकिन अंदर से होते हैं गधे। इसीलिए अहंकार का सुख, जो लोग अहंकारी होते हैं ना, वो खुद के लिए तो एटम बॉम्ब होते हैं, लेकिन समाज के लिए एक बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं। इसलिए अहंकार का आनंद इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब आप ये पूछेंगे कि भैया देखिए, डोपामिन का सुख के विषय में तो हमने जान लिया, कि अब प्रश्न ये उठता है कि उस डोपामिन की क्रेविंग्स को हम कैसे ख़त्म करें। लोग ये पूछते हैं अक्सर हमें कि भैया डोपामिन की क्रेविंग्स को कैसे ख़त्म करें। देखिए, यहाँ पर मैं सांसारिक सुख का खंडन नहीं करता, बल्कि मैं उस सुख का खंडन करता हूँ जिसमें से डिप्रेशन पैदा होता है। मैं यहाँ पर आपको सुख की साइकिल में से बाहर निकलकर आनंद की साइकिल दिखाना चाहता हूँ। प्लेजर की साइकिल में से बाहर निकालकर हैप्पीनेस की साइकिल में ले जाना चाहता हूँ। डोपामिन की साइकिल में से बाहर निकलकर आपको सेरोटोनिन की साइकिल में ले जाना चाहता हूँ। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम पूरी जिंदगी डोपामिन का ही आनंद लेते आए हैं, खाने पीने का, शराब का, गर्लफ्रेंड, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन का। इसलिए इंसान इस सेफ्टी जोन में से, कंफर्ट जोन में से बाहर निकालकर सेरोटोनिन के आनंद को ढूंढना नहीं चाहता। सन्यासी लोगों की भी यही दुर्दशा होती है। अक्सर सन्यासी लोग गृहस्थाश्रम का त्याग इसलिए करते हैं ताकि वो परम आनंद की अनुभूति कर सके। लेकिन होता क्या है, सन्यासी लोग भी कभी कभार सांसारिक सुख में इतने उलझे हुए रहते हैं कि वो उस कंफर्ट जोन को तोड़कर, सेफ्टी जोन को तोड़कर परम आनंद की खोज नहीं कर सकते। अब इसमें दो मत है। यदि आप अपनी विषय की आसक्ति तोड़ना चाहते हैं ना, तो इसमें दो मत है। कोई लोग, आज के कोई आधुनिक फिलोसोफर्स ऐसा कहते हैं कि आपको जो इच्छा है ना, वो इच्छा ही खत्म कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सेक्स की इच्छा है, मैस्टरबेशन की इच्छा है, शराब की इच्छा है, इतना शराब पी लीजिए, इतना सेक्स कर लीजिए कि आपकी इच्छा ही खत्म हो जाए।
आज के कई बेवकूफ़ अक्ल के शत्रु खोपड़े के खाली ऐसे कई आधुनिक फिलोसोफर्स पैदा हुए हैं जो ये कहते हैं कि आपको जो इच्छा है वो पूरी कर दीजिए, आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। इसका अर्थ क्या हुआ? जो लोग विषय का चिंतन करते हैं ना, उनको विषय में आसक्ति होती है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप विषय का चिंतन करेंगे तो आपकी विषय की आसक्ति ही पूरी हो जाएगी। भगवान स्वामीनारायण ने भी वचनामृत में ये बात बखूबी उल्लेखित की है कि मान लीजिए कि पाताल तक पृथ्वी फटी हुई हो, पाताल तक यदि पृथ्वी फटी हुई हो तो आप पानी भरने से पृथ्वी को भर पाएंगे? कभी नहीं भर पाएंगे। वैसे ही आप जितनी भी विषय की आसक्ति है उसको भोगतने रहने से कभी भी आपकी आसक्ति खत्म नहीं होती। मैं रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ पर, आप लोग ये कहेंगे कि हम तो गृहस्थी, हमारे लिए सांसारिक सुख जरूरी है। मैं सांसारिक सुख का खंडन नहीं करता, लेकिन जिस सुख में से डिप्रेशन पैदा होता है, जिस सुख में से दुख आता है ना, उसका मैं खंडन करता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर सांसारिक सुख का खंडन नहीं करता। अब न्यूरोलॉजिकल रिसर्च इसमें क्या कहता है? मान लीजिए कि किसी को सांसारिक सुख की, मान लीजिए किसी को सेक्स का एडिक्शन खत्म करता है, किसी को मैस्टरबेशन का एडिक्शन खत्म करना है, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन खत्म करना है, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल रिसर्च क्या कहता है? 2 तरीके हैं। पहला तो जो हमने बताया, जो लोग कहते हैं कि आपको जो एडिक्शन है उसको इतना भोग लीजिए कि वो एडिक्शन खत्म हो जाए। तो इसमें न्यूरोलॉजिकल रिसर्च क्या कहता है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये बताता है कि डोपामिन की क्रेविंग्स पूरी करने से कभी भी डोपामिन की इच्छा खत्म नहीं होती। डोपामिन की क्रेविंग्स पूरी करने से कभी भी आपकी वासनाएं और इच्छाएं खत्म नहीं होती, लेकिन डोपामिन की क्रेविंग्स पूरी करने से आपकी वासनाएं और इच्छाएं और भी तीव्र हो जाती है। मान लीजिए किसी को मैस्टरबेशन करने की आदत बन गई है, किसी को शराब पीने की आदत बन गई है, तो आप डोपामिन क्या कहेगा? आखिरी बार मुझे सेक्स करवा दीजिए, फिर कभी सेक्स करने का नाम ही नहीं लूंगा। तो हम बेवकूफ़ बनकर डोपामिन की बात में आ जाते हैं, चलिए आज आखिरी बार सेक्स कर लेते हैं, आज आखिरी बार पोर्नोग्राफी देख लेते हैं, आज आखिरी बार शराब पी लेते हैं। हम डोपामिन के क्रेविंग्स को संतुष्ट करेंगे तो एक बार थोड़ी देर के लिए तो डोपामिन संतुष्ट हो जाएगा। अब दूसरे दिन डोपामिन की क्रेविंग्स बढ़ जाएगी, दूसरे दिन डोपामिन कहेगा चल आज आखिरी बार सेक्स कर ले, फिर कभी भी सेक्स करने का नाम नहीं लूँगा। हम बेवकूफ़ बनकर दूसरी बार सेक्स कर लेते हैं, दूसरी बार मैस्टरबेशन कर लेते हैं, तीसरे दिन डोपामिन कहेगा आज आखिरी बार कर लेते हैं। ऐसे जिंदगी भर इंसान, मरते दम तक इंसान डोपामिन का गुलाम बनकर डोपामिन की हर सोच को, हर ख्वाहिश को, हर हसरत को पूरी करता रहता है और इंसान खुद बर्बाद हो जाता है। सेक्स के विषय में भी ऐसा ही है। इंसान अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बार सेक्स कर चुका है, फिर भी उसकी इच्छा क्यों ख़त्म नहीं होती? इंसान अधेड़ का हो गया, 60 का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, गोलियां खा खा कर जीता है। उसमें से एक गोली अपना दिल धड़कता रहे, एक गोली अपनी किडनीज चलती रहे, एक गोली अपनी फेफड़े चलते रहे, एक गोली अपने टांग चलते रहे, एक गोली वो बुढ़ापे में बहरा ना हो जाए इसलिए लेता है, और उसमें से एक गोली अपने सेक्स पावर को उत्तेजित करने के लिए लेता है। डोपामिन ये कहता है कि आखिरी बार सेक्स कर ले, फिर भी उसकी क्रेविंग्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। जब तक इंसान का जनाजा नहीं निकलता तब तक उसके एडिक्शंस पूरे नहीं होते, और ये हर एक चीज़ के लिए लागू पड़ता है। शराब का एडिक्शन हो, प्रशंसा सुनने का एडिक्शन हो, दूसरों को अपने कंट्रोल में लेने का एडिक्शन हो, हर एक चीज़ के लिए एडिक्शन में ये नियम लागू पड़ता है। ये कैसी चीज़ है मानते हो? जैसे किसी को खुजली आती है, वो नाखून से अपने शरीर को रगड़ता रहेगा। मुझे मान लीजिए यहाँ पर खुजली आएंगी, मैं नाखूनों से अपने शरीर को रगड़ता रहूँगा, खरोचता रहूँगा, खुजलता रहूँगा, क्या मेरी खुजली नष्ट हो जाएगी? थोड़ी देर के बाद वो खुजली और भी तीव्र हो जाएगी। वैसे ही आप जितनी भी डोपामिन की क्रेविंग्स को पूरी करते रहेंगे ना, उतने ही आपके डोपामिन के क्रेविंग्स और भी तीव्र होते जाएंगे। Research indicates that 80% of the people are not able to quit their addiction once they fall into the trap of dopamine. इसीलिए न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि विषय को भोगने से कभी भी आपकी आसक्ति खत्म नहीं होती। तो अब क्या बचा? अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है। यदि आप डोपामिन की क्रेविंग्स को खत्म करना चाहते हैं, विषय आसक्ति को खत्म करना चाहते हैं, तो इसका उपाय क्या है? न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि आप डोपामिन की साइकिल को तोड़ दीजिए। आप डोपामिन की साइकिल को तोड़ दीजिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोपामिन फास्टिंग।
मान लीजिए किसी को शराब का एडिक्शन हो गया है, तो आप डोपामिन का फास्टिंग कीजिए, आप शराब पीना बंद कर दीजिए, आपका एडिक्शन खत्म हो जाएगा। आप जितना लंबे समय तक डोपामिन फास्टिंग करेंगे ना, उतना ही जल्दी और तीव्रता से आपका एडिक्शन छूट जाएगा। अब इसमें भी दो मत है। लोग कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी भी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, तो इसमें भी दो मत है। कई लोग ये कहते हैं कि धीरे धीरे एडिक्शन को छोड़ना चाहिए, कोई लोग ये कहते हैं कि एक साथ ही एडिक्शन को छोड़ देना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को पान मसाला गुटखा खाने का एडिक्शन है, किसी को सिगरेट पीने का एडिक्शन है, शराब पीने का एडिक्शन है, सेक्स का एडिक्शन है, तो लोग क्या कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि धीरे धीरे आप शराब पीते हैं, मान लीजिए हफ्ते में 5 बार, तो आप हफ्ते में 2 बार कर दीजिए। कोई लोग ये कहते हैं कि आप पान मसाला दिन में 5 बार खाते हैं, हफ्ते में दिन में 2 बार कर दीजिए, धीरे धीरे पान मसाले को एडिक्शन को तोड़ दीजिए। और कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक साथ एडिक्शन को छोड़ दीजिए। तो इसमें न्यूरोलॉजिकल रिसर्च क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च इस विषय में क्या चाहता है, मान लीजिए कि कोई इंसान धीरे धीरे अपने एडिक्शन को छोड़ना चाहता है, तो इसमें होगा क्या जानते हो, आपके ब्रेन को आप पर विश्वास नहीं होगा, आपका ब्रेन आप पर कन्विंस नहीं होगा कि आप वाकई उस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं। डोपामिन आपकी मानसिकता को बखूबी पहचानता है। तो डोपामिन क्या करेगा कि आपके एडिक्शन के इरादे को जानना चाहेगा। जैसे ही डोपामिन को मालूम पड़ेगा कि इसका एडिक्शन छोड़ने का इरादा इतना मजबूत नहीं है, इतना फौलादी नहीं है, क्या होगा, डोपामिन आप जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं ना, उसकी क्रेविंग्स और भी बढ़ा देगा, उसकी लालसा और भी बढ़ा देगा। मान लीजिए आप शराब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो डोपामिन क्या करेगा, आपकी क्रेविंग्स बढ़ा देगा शराब के प्रति। अब क्या होगा, आप हार जाएंगे, आप कहेंगे अरे भैया मैं शराब छोड़ दूंगा, सेक्स छोड़ दूंगा, मैस्टरबेशन छोड़ दूंगा, पोर्नोग्राफी छोड़ दूंगा, सिगरेट छोड़ दूंगा, पान मसाला छोड़ दूंगा, तो फिर मेरे लिए आनंद का जरिया कौन सा होगा। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इस एडिक्शन के बिना रह ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि डोपामिन की क्रेविंग्स बढ़ गई है और कभी भी आप एडिक्शन छोड़ नहीं पाएंगे। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, जितने भी लोग धीरे धीरे किसी भी एडिक्शन को छोड़ते हैं ना, उसमें से 80% लोग कभी भी अपने एडिक्शन में से छुटकारा नहीं पा सकते। बहुत बढ़िया। अब इसमें दूसरा ओपिनियन है, कोई लोग ये कहते हैं कि आप एक साथ किसी एडिक्शन को छोड़ दीजिए। तो इसमें न्यूरोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि मान लीजिए कि आप एक साथ किसी एडिक्शन को छोड़ देंगे ना, शराब का हो, सेक्स का हो, कोई भी एडिक्शन, तो होगा क्या, इनिशियली डोपामिन आपकी टेस्टिंग करेगा, आपकी परीक्षा लेगा, आपकी क्रेविंग्स को और भी बढ़ा देगा। डोपामिन आपकी क्रेविंग्स को, लालसा को और भी बढ़ेगा। फिर भी आप उसकी बातों में नहीं आएंगे ना, आप उस पेन को सहते रहेंगे ना, धीरे धीरे डोपामिन को मालूम पड़ जाएगा ये इंसान मुझसे कई गुना फौलादी है, कई गुना मजबूत है। फिर डोपामिन अपनी क्रेविंग्स को कम कर देगा। अब एक सामान्य नियम है कि हमारा ब्रेन आनंद के बिना नहीं रह सकता। जैसे ही आपके ब्रेन को मालूम पड़ेगा कि आपने इस एडिक्शन को छोड़ दिया है, डोपामिन का आनंद नहीं मिलेगा, आपका ब्रेन क्या करेगा, डोपामिन के विकल्प में सेरोटोनिन के आनंद को ढूंढने लगेगा। आपका ब्रेन आपने जिस एडिक्शन को छोड़ा है ना, उसके विकल्प में कोई महान आनंद को ढूंढना शुरू कर देगा। इसीलिए न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि किसी भी एडिक्शन को छोड़ने का बेस्ट तरीका यही है कि आप एक साथ उसको छोड़ दीजिए। धीरे धीरे छोड़ना में डोपामिन आपके साथ खिलवाड़ करता रहेगा और आप छोड़ नहीं सकेंगे। अब मान लीजिए कि आपने एक साथ एडिक्शन को छोड़ लिया, इसमें भी एक सावधानी मैं आपको बताता हूं कि कभी कभार मान लीजिए कि कोई बाहर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, किसी ने शराब तो छोड़ दिया, सेक्स छोड़ दिया, लेकिन अंदर से वो उसका विचार करता रहता है। डोपामिन ऐसे लोगों को भी बखूबी जानता है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, आप जितनी अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को नहीं जानता ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा डोपामिन हमारी कमजोरी को जानता है। हम जितनी हमारी इच्छाओं को, हमारी ख्वाहिशों को, हमारी हसरतों को नहीं जानते ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा डोपामिन हमारी हर एक छोटी सी छोटी हसरतें, ख्वाहिशें और इच्छा को जानता है। जैसे ही डोपामिन को अवसर मिलेगा ना, मान लीजिए आपने बाहर से त्याग दे दिया, अंदर से आपको उसकी इच्छा है, जैसे ही डोपामिन को योग्य असर मिलेगा ना, अटैक करेगा डोपामिन उसकी क्रेविंग्स को बढ़ा देगा। मान लीजिए कोई बाहर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अंदर से उसको अभी भी इच्छा है, डोपामिन योग्य समय की राह जोएगा। जैसे ही
योग्य समय आएगा, डोपामिन उसकी सेक्स की क्रेविंग्स को बढ़ा देगा, एक दिन डोपामिन उसको भ्रष्ट करेगा, नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा वो इंसान उसमें ले आएगा। इसीलिए ही कहा गया है कि जब सन्यासी भोगी बनता है ना, तो वो महाभोगी बनता है। जब होता क्या है कि मान लीजिए सन्यासी ने जितने भी सालों तक जो त्याग किया है ना, जब वसूली करता है ना, तो एक साथ वसूली कर लेता है। फिर लोग, बाहर के लोग कहते हैं कि भैया हमने तो सोचा था आप तो त्यागी है। वो सन्यासी कहता है भैया आप लोगों ने मुझे त्यागी सोचा था, मैं तो अंदर से गृहस्थी था। जैसे हमने शेर की बात बताई, भैया आप लोगों ने मुझे शेर सोच रखा था, मैं तो अंदर से शेर की खाल में गीदड़ था। ऐसा होता है। इसीलिए ज़िंदगी में यदि सुखी होना है तो एक साथ किसी चीज़ को छोड़ दीजिए, और वो भी बाहर से ही नहीं, अंदर से ही। आप जितनी डोपामिन की गुलामी करेंगे, जितनी भी डोपामिन की चाटुकारिता करेंगे, जितने भी डोपामिन के पीछे उत्सुक होंगे ना, उतने ही आपके जीवन में से हेल्थ भी चला जाएगा, वेल्थ भी चला जाएगा, और स्पिरिचुअलिटी भी चला जाएगा। इसलिए पूरे टॉक का यही सार है, कंट्रोल डोपामिन बिफोर इट कंट्रोल्स यू। मैं रिपीट करता हूँ, कंट्रोल डोपामिन बिफोर इट कंट्रोल्स यू। बहुत बढ़िया। आपने जो शिकागो से आपने न्यूरो साइंस का जो प्रैक्टिकली आपने ज्ञान पाया है, वो हमारे साथ प्रैक्टिकली हमारे साथ बांटा और हमने समझाया। जो स्ट्रेस और डिप्रेशन ने हमको डिटेल्स में आपने हमको डेफिनेशन दी, उसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद चाहता हूँ। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे और प्रैक्टिकली कोई भी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करके हमारा जो टीम है और हमारे जो ऑडियंस है उनको हम डिटेल्स देते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ बातों के खजाने में।